या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, या कादिर करम फरमा बराए सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। हम्दो दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन किराम, नात खां हजरात, जो मेहमान नात खां था वो भी कह रहे हैं कि पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा सा लेट है। दोस्तों ने कहा है कि उतनी देर कुछ खिताब हो जाए, तो खिताब के लिए मैंने कोई ज़ेन वगैरह तो नहीं बना के आया था, क्योंकि मैं बार बार ये ऐलान कर रहा था कि सिर्फ मेहमान नात खां को टाइम दिया जाएगा, उसके बाद महफिल ख़त्म हो जाएगी। अब मेहमान नात खां समझ लो आधा टाइम मेरा है और आधा टाइम जो है मेहमान नात खां, जितना उन्होंने लगाना था उनमें से आधा मेरा और आधा उनका टाइम। आज जो है जश्न कुरान की तकरीब है, तो हम तमाम दोस्त जो है बड़ी मोहब्बत के साथ नमाज तरावी में हाफिज साहब के पीछे कुरान पाक की तिलावत को सुना। जहां महफिल मुनाकिद होती है, वो जश्न कुरान की हो या मिलाद मुस्तफ़ा की हो या जिक्र रसूल की महफिल हो, तो कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है। यारो तुम्हारा सफर थोड़ा है, जहां सरकार के जिक्र की महफिल होती है, वहां पर अर्श के मुसाफिर भी आए होते हैं। और वो अर्श के मुसाफिर आकर क्या करते हैं, जब दुआएं की जाती हैं तो हमारी दुआओं पर वो आमीन कहते हैं। और जब आमीन कहने वाले अल्लाह के फरिश्ते हों तो भला कोई खाली कैसे जा सकता। दोस्तान अजीज, महफिल है कुरान की और साहिब कुरान की। मैं कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुरान और साहिब कुरान की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल को सजाने वालों, मुस्तफ़ा करीम का जिक्र सुनकर खुशी का इजहार करने वालों, मेरा ये अकीदा है और ईमान है, जो बंदा जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में खुशी का इजहार करता है, खुदा दोनों जहानों में बेड़े पार करता है। और ये भी याद रखें, ये न समझे कि इस महफिल में
हम बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं नहीं, जिक्र मुस्तफा का रंग ही बकरा है, जिक्र मुस्तफा का मजा ही निराला है। अरे जो बंदा नबी की महफिल में आता है, जुमले सुनना तवज्जो के साथ, हमारा अकीदा है कि जो बंदा महफिल जिक्र मुस्तफा में आ जाता है वो मोहम्मद अरबी की निकाह में आ जाता है, और जो बंदा निकाह में आ जाता है वही बंदा खुदा की पनाह में आ जाता है। आज हम यहां महफिल सजा के बैठे हैं, मदीने वाले करम फरमा के बैठे हैं, और वो बारात कभी नहीं सजती जिसमें दुल्हा ना हो, और वो महफिल कभी नहीं सजती जिसमें मोहम्मद अरबी का जन्म। दोस्तों ने अजीज, कुरान मुकम्मल हुआ, तकमील हुई कुरान की। ये कुरान क्या है? सारा कुरान ही मेरे नबी की शानों से भरा हुआ है। सारा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मेरे मुस्तफा की शान है। चंद आयात पेश करता हूं, चंद आयात। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। इसमें एक मेरे नबी की आमद का जिक्र है और दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र है। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। एक मेरे नबी की आमद का जिक्र, दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक मेरे नबी की आमद का जिक्र, दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह। एक मेरे नबी की आमद का जिक्र, दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहान। एक मेरे नबी की आमद का जिक्र, दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। एक मेरे नबी की आमद का जिक्र और दूसरा मेरे नबी की शानों का जिक्र। दोस्तों, ये तो मेरी हिम्मत थी कि मैंने गिनती की आयात आपको सुना दी, गिनती की आयात सुना दी। अब मैं तुम उसकी हिम्मत ना सुनाऊं जो काबे में पैदा हुआ, उसकी हिम्मत जिसका तारुफ किसी आलिम ने नहीं कराया, जिसका तारुफ किसी मुफस्सिर ने नहीं कराया, किसी मुहद्दिस ने नहीं कराया। सैयदा आमीना के बेमिसल बेमिसाल लाल ने कराया, जिनकी जुबान अक़दस की ये शान है कि मेरी जुबान हिले तो मैं बोलता हूं, तेरी जुबान हिले तो तू बोलता है, मौलवी की जुबान हिले तो मौलवी बोलता है, आलिम की जुबान हिले तो आलिम बोलता है, मुफस्सिर की जुबान हिले तो मुफस्सिर बोलता है, मुहद्दिस की जुबान हिले तो मुहद्दिस बोलता है, मुकर्रिर की जुबान हिले तो मुकर्रिर बोलता है, मुहक्किक की जुबान हिले तो मुहक्किक बोलता है। एक आमीना के लाल की ये शान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कभी बोलता है तो मुस्तफा बोलता है और कभी बोलता है तो
उस मुकद्दस ज़बान से जनाब अली का तारुफ कराता हूँ। 21 रमज़ान मुबारक आपकी शहादत है, तो आपकी बारगाह में भी हम नजराना अकीदत पेश कर देंगे। उस मुकद्दस ज़बान से जनाब अली का तारुफ, काबा में पैदा होने वाले का तारुफ जो मेरे आका ने कराया, जो मेरे आका ने कराया, अपने पास से नहीं करा रहा। बुखारी पढ़ रहा हूं, मुस्लिम पढ़ रहा हूं, तिरमिज़ी पढ़ रहा हूं, निसाई पढ़ रहा हूं, इब्ने माजा पढ़ रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, लोगों अली को आम न समझो, अली को आम न समझो। या रसूल अल्लाह अली कौन है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली कौन है? फरमाया जो कुछ मैं समझाता हूं वो समझो। हुजूर फरमा दीजिए, फरमाया लोगों सुनो सुनो, खुदा का महबूब अली है। ये सारे जुमले जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हदीस के जुमले हैं, हदीसों के जुमले, हदीसों के जुमले होंगे। एक जुमला भी हदीस से बाहर नहीं होगा, एक जुमला भी हदीस से बाहर नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया सुनो लोगों, खुदा का महबूब अली है, नबी का मतलूब अली है, मोमिनों का मकसूद अली है, ईमान की पहचान अली है, इबादतों की जान अली है, इल्म का सुल्तान अली है, हिकमत की शान अली है, कुरान का संग अली है, खुदा की पसंद अली है, सूरज को वापस कराने वाला अली है, नबी का झंडा उठाने वाला अली है, शुजाअत का शहंशाह अली है, यादे खुदा में फना अली है। उस शान वाले अली से पूछते हैं, ऐ मौला अली तू बता मुस्तफा की कितनी शानें हैं कुरान में। ऐ अली तू बता मुस्तफा की कितनी शानें हैं कुरान में। अब अली का फैसला सुनो, अब अली का फैसला सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, लोगों गिनतियां छोड़ दो, हिसाब छोड़ दो, शुमार छोड़ दो। हुजूर क्या करें? फरमाया मेरा फैसला मानो। हुजूर आपका फैसला क्या है? फरमाया मेरा फैसला ये है कि मैंने अल-हम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ा है। मुझे तो अल-हम्द की अलिफ भी मुस्तफा की शान नजर आती है, वन्नास की सीन भी मुस्तफा की शान नजर आती है। जभी तो लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। कुरान की तफसीर है और महवे हैरत है ये दुनिया। मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। और अगर आप भी आप नहीं समझे, अगर आप भी आप नहीं समझे तो आसान लफ्जों में समझाता हूं। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, जब मैं देखा तो नाते नबी बन गए।
बड़े अरसे के बाद ये अचानक हमला किया मेरे दोस्तों ने मुझ पर। बाहर बुला के जनाब उन्होंने कहा जनाब हैंड्स अप, बाहर बुला के मुझे कहा हैंड्स अप। कुरान भी बेमिसल और मेरा मुस्तफा भी बेमिसल। जरा मुताबिकत कर ले, बड़े अरसे के बाद मुताबिकत कर और सदराज 4, 5, 6, 7 साल हो गए और दोस्तों ने बार कहा नहीं जी वही बयान करना है, बयान करना है, हमने आपके बयान के लिए बैठे हैं। आपने ऐलान किया है जी वो नात ही होगी, नात को अक्सर दोस्त उठ के चले गए हैं, आपकी तकरीर के लिए आए थे जी। उनकी मोहब्बत है, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, यकीन करें मेरे पल्ले कुछ नहीं। मैं तो एक नाचीज सा बंदा हूँ, कम इल्म, कुछ इल्म नहीं मेरे पास, बस ये सरकार का करम है, सरकार का करम। अल्लाह कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु, हमने इसे उतारा, हमने इसे उतारा। ये कुरान के बारे में रब ने कहा। और साहिब कुरान के बारे में क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका, हमने इसे भेजा। अब कुरान की जुबान क्या है, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबी, कुरान की जुबान अरबी, कुरान की जुबान। और साहिब कुरान की जुबान क्या है, वमा अरसलनाका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, मुस्तफा की जुबान भी अरबी, कुरान की जुबान अरबी, मुस्तफा की जुबान भी अरबी। अब आगे चलिए, मुआज़ना कर रहा हूं, कुरान का ये मुकाम है, वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू, जब कुरान के अल्फाज बुलंद हो तो खामोश हो जाओ। अल्लाह फरमाता है जब कुरान के अल्फाज बुलंद हो तो खामोश हो जाओ। ये कुरान है। अब साहिब कुरान का मुकाम क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, जो कुरान के अल्फाज बुलंद हो तब भी खामोश हो जाओ, और जब मोहम्मद के अल्फाज बुलंद हो तो तब भी खामोश हो जाओ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद हो तो तब भी, दोनों के अल्फाजों पर खामोशी लाजमी है। अब आगे चलिए, कुरान के बारे में रब ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब साहिब कुरान का मुकाम देखिए, ऐ मेरे महबूब गम करने की जरूरत नहीं, कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और तेरी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत भी खुदा करता है, मुस्तफा की हिफाजत भी खुदा करता है। अब आगे चलिए, कुरान के बारे में रब ने कहा तिबयानल लिकुल्लि शै हुदम व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। यहां पर खुदावंद आलम ने कुरान की 4 सिफतें गिनवाई, 4 सिफतें गिनवाई। तिबयानल लिकुल्लि शै, कुरान के बारे में हर शय का इल्म कुरान में, हर शय का इल्म कुरान में। हुदन, कुरान क्या है, हिदायत है। तीसरी व रहमतन, कुरान रहमत है। और चौथी सिफ्त बुशरा, कुरान खुशखबरी है। अब साहिब कुरान की बराबरी तब होगी, यही 4 सिफात मेरे मुस्तफा में होंगी। पहली सिफत तिबयानल लिकुल्लि शै, कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया हर शय का बयान कुरान में। और हबीब अल्लमका मा लम तकुन तालम, सोनिया हर चीज का इल्म तुझे दे दिया।
दूसरी सिर्फ हुदन, ये कुरान हिदायत है। हबीब इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, तू हिदायत करने वाला है। अब कुरान की तीसरी सिर्फ, कुरान क्या है? रहमतन, कुरान रहमत है। और सोने मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब आखिरी सिफ्त बुशरा, कुरान खुशखबरी है। और हबीब या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरा, कुरान खुशखबरी और सोना हबीब खुशखबरी देने वाला। कुरान और साहिब कुरान बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। कुरान और साहिब कुरान बिल्कुल बराबर। मुझे तो ऐसा लगता है कुरान और मोहम्मद दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। इल्मे खुदा जब लफ्जों में डला कुरान बना, और जब पैकर में डला तो मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको उस मुकाम पे ले आया कि कुरान और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं। इतनी आयत पढ़ी यार, एक दो नहीं पढ़ी, कितनी अनगिनत आयतें पढ़ी मैंने, अनगिनत आयतें पढ़ी। उनसे पता चला कि कुरान और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं। आप अगर आपका दिल चाहता है तो दोनों को कुरान कह दो, अगर आपका दिल चाहता है तो दोनों को कुरान कह लें, क्योंकि है ये भी कुरान है, वो भी कुरान है, ये भी कुरान है, वो भी कुरान। ये किताबों का सरदार, वो रसूलों का सरदार, ये मंजिल मिन अल्लाह, वो मुरसल मिन अल्लाह। इसमें खुदा का कमाल, उसमें खुदा का जमाल। ये सीनों में उतरने वाला, वो रूहों में उतरने वाला। ये भी लारैब, वो भी लारैब। ये भी निराला, वो भी निराला। ये भी आला, वो भी आला। ये भी खुदा का, वो भी खुदा का। ये भी हक, वो भी हक। फर्क है तो बस ये कुरान, कुरान नातिक, ये कुरान, कुरान नातिक, वो कुरान, कुरान सामित। ये कुरान, ये कुरान, कुरान सामित, ये कुरान, कुरान सामित। वो कुरान, कुरान नातिक। ये कुरान चुपचाप, वो कुरान बोलता हुआ। ये कुरान साकिन, वो कुरान मुतहर्रिक। ये कुरान ठहरा हुआ, वो कुरान चलता फिरता। ये कुरान लफ्ज, वो कुरान मानी। ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीह। ये कुरान लिबासे कागज में, वो कुरान लिबासे बशर में। इसकी सदरें काली, उसकी जुल्फें काली। इसकी भी तिलावत होती है, उसकी भी तिलावत होती है। इसकी तिलावत करने वाला कारी बनता है और उसकी तिलावत करने वाला सहाबी बनता है। एक और अंदाज से पेश करता हूं। हैं दोनों कुरान, हैं दोनों असीम, हैं दोनों बुलंद, क्योंकि जो आया है वो है अल्लाह का कलाम, जिस पर उतरा है वो है खैरुल अनाम। कितनी अजीम है दोनों की शान, कितनी अजीम है दोनों की शान। एक वो है जो उतरा, एक वो है जिस पर उतरा है। ये भी कुरान है, वो भी कुरान। इस कुरान में पारे हैं, उस कुरान में नजारे हैं।
ये कुरान सबक पढ़ाता है, वो कुरान बिगड़ी बनाता है। इस कुरान में सूरह नूर है, वो कुरान सरापाए नूर है। इस कुरान की क़यामत तक तिलावत होगी, उस कुरान की क़यामत तक नबूवत होगी, इस कुरान की किरात क़यामत तक होगी, उस कुरान की हुकूमत क़यामत तक होगी। इसको पढ़ो तो तजवीद की सनद पाओ, उसको पढ़ो इजाजत है मुझे, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।